हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10वीं का 2023-24 का क्वेश्चन बैंक सब्जेक्ट इंग्लिश का यानी बोला जाए तो कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक अंग्रेजी का मैं लेके आ चुका हूँ, वो भी 2023-24 का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन बैंक पर रहते हैं। मान लीजिए आपके पास कक्षा 10वीं में जितने भी अध्याय हैं पूरे अध्याय के प्रश्न इसी बैंक में मिलेंगे, मतलब इसी पीडीएफ में मिलेंगे, ताकि इस पीडीएफ में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहते हैं। अगर आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर सीख लेते हैं तो आप लोग डेफिनेटली अच्छे नंबर से पास हो ही जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका प्रश्न बैंक देखने से पहले हम लोग इसका पहले ब्लू प्रिंट समझेंगे। ब्लू प्रिंट यह कहलाता है अंक योजना। ब्लू प्रिंट में यह बताया जाता है कि कौन से यूनिट से कितने नंबर का आने वाला है, कितने नंबर की आंसर पेज आएगी, कितने नंबर की एप्लीकेशन आएगी, कितने नंबर की आपकी नोट मेकिंग आनी, संपूर्ण सॉल्यूशन इसमें बताया जाता है, संपूर्ण अंक विभाजित किए जाते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसका ब्लू प्रिंट समझेंगे, फिर इसके बाद हम बारी बारी से हम इसका पूरा प्रश्न बैंक समझेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम इसका ब्लू प्रिंट देख लेते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2023-24 अंक योजना, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लू प्रिंट। तो जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 75 नंबर का होने वाला है। समय आपके पास 3 घंटे रहेगा। कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी। तो विषय अंग्रेजी का कक्षा 10वीं का हम पूरा यहाँ पर ब्लू प्रिंट समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके 2 आंसर पेज से जानी है, कितनी 2 आंसर पेज जानी है जो आपकी 5-5 नंबर की होने वाली है, यानी 10 नंबर की आपकी आंसर पेज से जानी है। फिर आपके सेक्शन बी में रहेगा 16 नंबर का आना, सेक्शन बी से 16 नंबर का आना है, जिसमें आपकी नोट मेकिंग 4 नंबर की आनी है, लेटर भी आपका 4 नंबर का आना है, और यहाँ पर जो आपके निबंध है, आर्टिकल, पैराग्राफ है, वो 5 नंबर का आना है, और यहाँ पर जो आपके कंपेरिजन है वो 3 नंबर के आएंगे। फिर इसका सेक्शन सी में आपकी जो ग्रामर है वो 10 नंबर की आएगी, 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 नंबर के डू इज दैट। इस प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने सेक्शन डी से आप लोग सामने आने वाला है क्या, यहाँ पर सेक्शन डी से रहेगा आपके सामने 39 नंबर का बनेगा। टोटल कितने नंबर का, 39 नंबर का, जिसमें आपके सामने MCQ क्वेश्चन रहेंगे। फिर आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट रहेंगी, यहाँ पर पोर्ट्री रहेंगी, जिससे आप लोग सामने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग सामने शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो 3-3, 4-4 नंबर में होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको डेफिनेटली समझ आ ही गया होगा कि हमारे नंबर किस नंबर कितने नंबर का आने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा ही आपका पेपर बनने वाला है। तो चलिए अब इस प्रकार से आपका ब्लू प्रिंट समझा दिया है। अब हम लोग इसका पूरा प्रश्न बैंक समझेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा आप लोग सामने यहाँ पर सेक्शन ए। जैसा कि आप लोग सामने मैंने बताया था कि आप लोग सामने पहले रहेगी आपकी आंसर पेजेस 2 रहेंगी, 2 आंसर पेज आने वाली हैं जो 5-5 नंबर की रहेंगी। तो पहली आंसर पेज आपकी इस प्रकार से आने वाली, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा आप लोग सामने यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पेजेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दे। तो आपके सामने पहले रहेगा इस प्रकार से क्या, एक पैसेज। तो इस पैसेज को आप लोग पूरा ध्यान पढ़ना है। फिर इसके बाद आप लोग सामने नीचे रहेंगे इन क्वेश्चन को किस प्रकार से ढूंढना है वो मैं आप लोग सामने यहाँ पर सरल तरीका बताऊंगा। वो क्या आपके सामने ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग सरल तरीके से वो कम समय में आप लोग जल्दी से इसको ढूंढ सकेंगे। तो इसमें कोई भी आप लोग सामने ये नहीं कह सकता कि आप लोग ए रट लीजिए, ए आपके पेपर में रहेगी। ओनली इसका तो ना तो आपके पास कोई आंसर है, तो इसके ओनली इसको समझना पड़ता है और इसको ओनली सीखना पड़ता है कि किस प्रकार से हम वहाँ पर कौन भी आंसर पेज से जा रहा है तो हम किस प्रकार से वहाँ पर ढूंढेंगे। ओनली आप लोग यहाँ पर मैं 3-4 और पेज दे दूँगा, जिसके माध्यम से आप लोग घर पर बैठे आप लोग उसका रिविजन कर सकेंगे, देख सकेंगे किस प्रकार से हमें करना है। देखो, सब बताऊँ आप लोगों को कुछ नहीं करना। मेरे सब लोग कहते हैं कि पहले आंसर पेजेस पढ़िए, फिर इसके बाद क्वेश्चन ढूंढिए। हमारे हिसाब से ये भी ठीक है, और नहीं तो हम तो ऐसा करते हैं कि पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन निकाल रेड क्रॉस सोसाइटी इन, जहाँ पे आपको रेड क्रॉस सोसाइटी इन इज एन मिल जाए वहाँ पर आपको रुक जाना है। साथ ही आपको जिस 4 ऑप्शन भी देख लेना है, जहाँ पर आपको इन 4 में से कोई एक मिल जाए तो वो भी देख रहे हैं। जैसे हम लोग यहीं से देखते हैं, यू मस्ट हेड रेड क्रॉस, एक तो यहाँ पर मिल गया है, लेकिन यहाँ पर आसपास में 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। फिर इसके आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये मिल गया ना अपना, ये मिल गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। देखो ये मिल गया ना, तो यहाँ से मिल गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा लिखा है हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो जहाँ पर आपको इसे मिल जाएगा तो वहाँ से हम ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ से मिल जाता आपका, देखो ये मिल गया आपको सर ढूंढना साथी। तो यहाँ से आप फिर पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ते आएंगे इस प्रकार से पढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पर ये मिल जाता आपका, सर हेनरी डाउंटन।
यहाँ पर हम देखते हैं सर हेनरी डाउंटन लिखा है, दो ये लिखा है सी नंबर पर, तो यहाँ पर लोग सर हेनरी डाउंटन, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है व्हेन डिड द रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1920, 1800। यहाँ पर आपको इन 4 में से कोई दिख जाए तो यहाँ पर देख सकते हो रेड, देखो यहाँ पर रेड सोसाइटी इन 1863, ठीक। फिर इन स्विट्जरलैंड, कहाँ पे इन स्विट्जरलैंड, ठीक। लेकिन यहाँ पे व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो यहाँ पर फाउंड का लिखा होगा, तो यहाँ पर फाउंड ये लिखा अपना सर फाउंडेड, तो इसमें हो जाएगा आपका 1863, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा 1863, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर चौथे में लिखा है व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फ्रॉम, ये अपना, तो यहाँ पर आपका इंडियन में, अब इंडियन में हो जाएगा आपका कितना, इंडियन में देखते हैं तो इंडियन में था आपका 1920, ठीक। क्या हो जाएगा 1920, पहले को आप लोग 1920, तो यहाँ पर दूसरे वाले में हो जाएगा 1920, नहीं चौथे वाले में हो जाएगा 19, इसमें 1863, इसमें 1920। फिर लिखा था द टीचर इज JRC नाउ, तो इसमें हम देखते हैं JRC नाउ, तो यहाँ पर ये लिखा आपका JRC, तो JRC इज कॉल्ड द काउंसलर, तो ये आपका काउंसलर, सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ढूंढना है और बाकायदा आपके सामने बता दिया, तो मैंने इस प्रकार से आपके सामने एक बता दिया है, तो आप लोग इसको बेधड़क आप लोग इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक तो आपके सामने जे दी गई है, तो आप लोग चाहो तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो इसको भी ढूंढ सकते हो, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर जे रहे, ठीक। तो इसको आप लोग इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब ले लो एक स्क्रीनशॉट, आप लोग दूसरी बार पैसेज के आप लोग ढूंढ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सरल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, आप लोग घर बैठे इनको ट्राई करना है। साथ ही मैं बता दूंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से इसको डाउनलोड करना है, इस वीडियो को वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, जिनमें से आप लोग किसी में एक को देख कर डाउनलोड करके आप उसको आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसके आप नोट बैंकिंग, ठीक। यहाँ पर 11, 12 काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, जिनको आप लोग कर सकते हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे नोट बैंकिंग, ठीक। इसी प्रकार से हमको नोट बैंकिंग करनी है, ठीक। नोट बैंकिंग क्या कहलाती है स्टूडेंट, जिसमें आपके सामने नोट बैंकिंग कहलाती है कि यहाँ पर हमको पहले देखना पड़ता है टाइटल, क्या देखना पड़ता है हमको, टाइटल मतलब कि कहलाता है कि ये किसके ऊपर दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसके ऊपर दी गई है, मैन इज मेड ऑफ द मैनी क्वालिटी इज द गॉड बेड एमंग द लेटर इज द एंगर द नेचर हैवी ह्यूमन बिगिन द गिव्स द ऑर्डर, तो ये किसके ऊपर दी गई है, तो अब इसमें लोगों को मैन ऊपर दी गई है, तो अब इसमें लिख दोगे मैन, मतलब आदमी के ऊपर दी गई है, यानी ह्यूमन, या तो आप लोग ह्यूमन लिख दोगे या मैन, जिसके ऊपर दी गई हो, ठीक। तो आपको पहली या दूसरी लाइन में पता चल जाता है कि ये किसके ऊपर दी गई है। जिसके ऊपर दी गई है वो अब बार बार उसका अक्षर आता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैन आया है, तो यहाँ पर मैन के बारे में दी गई है, सारी की सारी क्वालिटीज गुड बैड है, ये सब दिया गया है। इसके बाद टाइटल के बाद हम लोग लिखते हैं नोट्स, क्या लिखेंगे हम लोग, नोट्स, NOTS, नोट डाल के हम 1.1 लिख के लिखेंगे। नोट्स कहलाते हैं जो मोस्ट हेडिंग, ठीक। जैसे कि नोट्स में हमने नोट्स लिखा है वो 1.1 डाला, जैसे कि नोट्स में हम लोगों को क्या हुआ है, यहाँ पर क्वालिटीज हो गया, ठीक, गुड बैड हो गया, ठीक। एक आपके 1.1 में जी आ जाएगा, फिर आप लोग 1.2 डालेंगे, फिर आप लोग यहाँ से इतना भी लिख सकते हो, ठीक। 1.3 डालेंगे, फिर आप लोग यहाँ से इतना लिख दोगे, 1.4 डाल के इतना लिख दोगे। तो इस प्रकार से आप लोग पॉइंट बाई पॉइंट डाल के इतना पूरा लिख दोगे, ठीक। चलिए हम समरी की बात करते हैं, फिर डालूंगा समरी में आप लोगों को सामने एक लाइन लिखना, एक लाइन छोड़ना, एक लाइन लिखना, एक लाइन छोड़ना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ट्रिक दी गई है, तो 4 में 4 नंबर आती है, डेफिनेटली आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आंसर पेज है वो आपके ये नोट बैंकिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है, बाकायदा आप लोग कर भी सकते हो, ठीक। चलिए हम लोग इसके देखते हैं अब क्या, इसके आगे देखते हैं क्या है, हाँ फिर देखते हैं सेक्शन बी, ठीक। जी आपके काफ़ी ज़्यादा देंगे इनमें सब लोग। तो सेक्शन बी में रहेगी आप लोग सामने यहाँ पर क्या, एप्लीकेशन। तो सब पता आप लोगों को एप्लीकेशन सीखनी है, एक तो ठीक है आपको TC पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर, ठीक, एक जे हो जाएगी, एक सीखनी आपको क्या है यहाँ पर सीखनी आपको एक बुक बैंक पर, ठीक। तो आपके सामने बुक है बैंक, एक सीखनी आपको बुक बैंक पर, ठीक। 2 हो गई एप्लीकेशन, एक सीखनी आपको ये पे लीव पे, ठीक, 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो ये 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो इन 3 को जरूर आपको सीखना है, ठीक। चलिए अगला फिर आपको सामने लेटर आ जाते हैं, तो इनमें से डेफिनेटली आप लोग लेटर सीख सकते हो, या तो मैरिज के ऊपर सीख लीजिए, बस यही आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक लेटर सीख लीजिए। फिर आप लोग सामने आ जाते हैं, इनमें से आप लोग चित्रों को देखना, आपको पैरा 75 शब्द लिखना है, तो आप लोग अपने इंग्लिश में लिख भी सकते हो। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आ जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर आर्टिकल्स या ऐसे, या जिसको बोलते हैं निबंध। तो निबंध आपकी बात करते हैं, तो निबंध आप लोग लिख दे सकते हो काय के ऊपर, तो आपको निबंध लिखना है काय पर, यहाँ पर लिख देना आपको इम्पोर्टेंट ट्री, ठीक। तो TD के ऊपर आप लोग एक निबंध सीख लीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, या आप लोग वन ऑप्शन पर भी सीख सकते हो। अब सेक्शन C में ग्रामर है, तो हम सेक्शन C की ग्रामर आप लोग सामने यहाँ पर कराने वाले हैं कि किससे कहाँ पे इसके आंसर मिलेंगे, कैसे क्या करना है। चलिए देखो सेक्शन C की हम ग्रामर यहाँ पर कराऊँ, ठीक। हाँ फिर हम इसको डू एंड डाई करेंगे, ठीक।
चलिए ये रहे। तो पहला देखते हैं हम लोग। तो पहला में लिखा हम लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। तो जैसे कि पहला लिखा हम लोग ही नाउ द बॉय इज द, तो इसमें पहले में होगा हु, तो पहले मैंने पढ़ देंगे हु। फिर हम बस क्या ओनली आपके सामने आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना। दूसरे में भरना आपको एन, ठीक, एन भरना देना। तीसरे में भरना आपको यानी। चौथे में भरना आपको राइटिंग। पाँचवें में भरना आपको मे। छठवें में भरना आपको आउट। तो इस प्रकार से आप लोग इसको यहाँ पर 6 तक भर लीजिए, ठीक। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट को 7 से। सो 7वें नंबर भरना आपको कोल्ड, क्या भरेंगे 7 में भरेंगे हम कोल्ड। 8वें भरना आपको एनी। 9वें भरना आपको क्या मैनी। 10वें भरना आपको मच, ठीक, यहाँ तक भर सकते हो, ठीक। फिर हम नेक्स्ट को, नेक्स्ट आपके सामने 11वें नंबर भरेंगे आप लोग मूवीज, मूवीड, ठीक। 11वें भरेंगे मूवीज, सॉरी मूवीड नहीं भरना आपको, भरना मूवीज, ये वाला मूवीज, ठीक। फिर 12 बनेंगे कम्स। 13 में भरेंगे आप लोग दा, और 14 में भरेंगे दा। तो इस प्रकार से आप लोग भरेंगे, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भर सकते हो, ठीक। चलिए इन सभी के हम आंसर आप लोग सामने बता दिए। यहाँ पर काफ़ी 40 हैं, 40 के और बाकी पहले आप लोग इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग चाहो तो एक मोबाइल में इसके आंसर भी देख सकते हो, भर सकते हो। तो पहले आप लोग इनकी शॉट ले लीजिए, इसकी शॉट ले ली। फिर आप सामने जे भी दिए गए हैं, वेरी मोस्ट है। अब इन सभी के आंसर आप लोग सामने जे दिए गए हैं, ठीक। तो आप लोग सामने यहाँ पर 1 से 40 तक के आंसर हैं, जिसको आप लोग वीडियो को रोक करने को देख सकते हो। साथ वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक। फिर आप लोग समझ के आगे जे वाले आंसर हैं, जो आप लोग यहाँ पर ऐसे यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, ठीक। जे रहा, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग सामने जे है डू डायरेक्ट, ठीक। तो डू डायरेक्ट भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19 के, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो आप लोग देखते हो, इतनी ले लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर इतनी ले लीजिए। अब इन सभी के आंसर भी आप लोग यहाँ थे। अब इन सभी के आंसर आप लोग सामने दे देता हूँ, कहाँ पर लेंगे चल वो भी बताऊँगा। फिर आ जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर टेक्स्ट बुक से, ये आपके MCQ। तो इन MCQ की भी आंसर मैं बताऊँगा, ठीक। काफ़ी ज़्यादा MCQ दिए गए हैं, जिनके आंसर आप लोग सामने यहाँ पर PDF में दिए गए हैं। वो PDF कैसे डाउनलोड करना है मैं इस PDF को बताऊँगा डाउनलोड करके, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा MCQ है। अगर आप लोग इनको पूरा पढ़ लेते हैं तो काफ़ी डेफिनेटली आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे, ठीक। तो कितने सारे हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आप लोग सामने ये आपके सामने ये आंसर दिए गए हैं, ठीक। तो ये आप लोग सामने यहाँ पे MCQ के पूरे आपके यहाँ पे 1 से लेकर 132 तक के पूरे आंसर हैं। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, तो यहाँ पर 100 223 तक है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करना। कक्षा 10वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो देखें यहाँ तक, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कक्षा 10वीं वाले, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप लोग जाइए और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जो वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ, साथ ही आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।